नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं भारतीय धर्मों और संस्कृतियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये धार्मिक दृष्टिकोण से आत्मा के कर्मों और उनके परिणामों के आधार पर आत्मा की यात्रा को समझाने का एक तरीका है। दोनों स्थानों को मृत्यु के बाद आत्मा के अंतिम गंतव्य के रूप में देखा जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन में व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे। आइए इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। स्वर्ग, हेवन। नंबर 1, स्वर्ग की परिभाषा। स्वर्ग एक दिव्य और आनंदमय स्थान है जहां आत्माएं अपने अच्छे कर्मों के कारण मृत्यु के बाद जाती हैं। ये स्थान सुख, शांति और आत्मिक उत्थान का प्रतीक है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे वैदिक परंपराओं में स्वर्गलोक, इंद्रलोक आदि। नंबर 2, स्वर्ग का विवरण। धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग को दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जहां सुख और समृद्धि का अद्भुत साम्राज्य होता है। यहाँ कोई दुख, रोग या मृत्यु नहीं होती। आत्माएं यहाँ जीवन के सभी सांसारिक दुखों से मुक्त होती हैं और उन्हें केवल आनंद और भोग प्राप्त होते हैं। स्वर्ग के निवासी। स्वर्ग में प्रमुख रूप से देवता निवास करते हैं, जैसे इंद्र देव, वरुण, अग्नि और अन्य देवता। साथ ही यहाँ अप्सराएं, गंधर्व और अन्य दिव्य प्राणी भी रहते हैं। अविनाशी जीवन। यहाँ आत्माओं को अमृत प्राप्त होता है, जिससे वे अमर हो जाती हैं। वे किसी प्रकार के कष्ट या दुख का सामना नहीं करती। धार्मिक कर्म का फल। स्वर्ग में उन आत्माओं को स्थान मिलता है जिन्होंने जीवन में धर्म का पालन किया, पुण्य कर्म किए और पवित्र आचरण रखा। स्वर्ग लोक में आत्माओं को उनके पुण्यों के आधार पर सुख सुविधाएं और भोग प्राप्त होते हैं। नंबर 3, स्वर्ग में आत्मा का जीवन। स्वर्ग में आत्माएं अद्वितीय आनंद का अनुभव करती हैं। वहाँ कोई चिंता, कष्ट या संघर्ष नहीं होता। व्यक्ति की आत्मा यहाँ तब तक रहती है जब तक उसके पुण्य फल समाप्त नहीं हो जाते। पुण्य खत्म होने पर आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, पुनर्जन्म। नंबर 4, स्वर्ग का प्रतीकात्मक अर्थ। स्वर्ग को केवल भौतिक स्थान न मानकर इसे एक मानसिक या आध्यात्मिक स्थिति के रूप में भी देखा जाता है। जब व्यक्ति धर्म और नैतिकता का पालन करता है, तब वो इस संसार में भी मानसिक शांति, सुख और आनंद प्राप्त करता है। इसे आध्यात्मिक स्वर्ग भी कहा जा सकता है। नरक, हेल। नंबर 1, नरक की परिभाषा। नरक वह स्थान है जहां आत्माएं अपने बुरे कर्मों के कारण मृत्यु के बाद जाती हैं। ये स्थान कष्ट, पीड़ा और यातना का प्रतीक है। इसे वैदिक परंपराओं में नरकलोक, यमलोक या पाताल भी कहा जाता है। नंबर 2, नरक का विवरण। नरक को धार्मिक ग्रंथों में एक भयानक स्थान के रूप में चित्रित किया गया है, जहां आत्माएं अपने पापों की सजा भुगतती हैं। यहाँ की स्थिति अंधकार में, दुखद और यातना में होती है। नरक के अधिपति यमराज होते हैं, जिन्हें मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज और उनके सहायक चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उनके आधार पर आत्माओं को सजा सुनाते हैं। यातनाएं। नरक में विभिन्न प्रकार की भयंकर यातनाएं होती हैं, जैसे जलना, कांटों पर चलना, खौलते तेल में डुबोना, भूख प्यास की तीव्रता का अनुभव करना आदि। ये यातनाएं आत्माओं को उनके पापों के आधार पर दी जाती हैं। कर्मफल का परिणाम।
जिन आत्माओं ने जीवन में पाप किए हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी, हत्या या अन्य गलत काम, वे यहाँ अपने कर्मों का दंड भुगतती हैं। नंबर 3, नरक के विभिन्न प्रकार। हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथों में नरक के विभिन्न स्तरों या प्रकारों का वर्णन मिलता है। ये विभिन्न नरक आत्मा के द्वारा किए गए विशेष प्रकार के पापों के लिए होते हैं। कुछ प्रमुख नरक इस प्रकार हैं। तमिस, घोर अंधकार वाला नरक। रोवर, अत्यधिक जलन और यातना देने वाला नरक। महारौरव, भयंकर नरक जिसमें जलन और पीड़ा होती है। नंबर 4, नरक में आत्मा का जीवन। नरक में आत्माएं अपने बुरे कर्मों के आधार पर सजा भुगतती हैं। सजा की अवधि आत्मा के कर्मों के अनुसार होती है। जब आत्मा अपने पापों की सजा पूरी कर लेती है, तब उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। नंबर 5, नरक का प्रतीकात्मक अर्थ। नरक को केवल एक भौतिक स्थान के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इसे एक मानसिक या आध्यात्मिक स्थिति के रूप में भी समझा जा सकता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता और धर्म का पालन नहीं करता, तब वो मानसिक रूप से भी कष्ट और अवसाद में रहता है। इसे मानसिक या आध्यात्मिक नरक कहा जा सकता है। स्वर्ग और नरक के बीच अंतर। नंबर 1, स्वर्ग आत्मा के पुण्य कर्मों का फल है, जहाँ सुख, आनंद और शांति होती है, जबकि नरक पाप कर्मों का फल है, जहाँ कष्ट, पीड़ा और यातना होती है। नंबर 2, स्वर्ग में आत्माएं पुण्य समाप्त होने तक रहती हैं, जबकि नरक में आत्माएं तब तक रहती हैं जब तक उनके पापों का दंड पूरा नहीं हो जाता। नंबर 3, स्वर्ग को एक दिव्य स्थान माना जाता है, जबकि नरक को एक भयानक स्थान माना जाता है। नंबर 4, स्वर्ग में आत्माएं देवताओं और दिव्य प्राणियों के साथ रहती हैं, जबकि नरक में आत्माएं यमराज और उनके सहायक द्वारा नियंत्रित होती हैं। निष्कर्ष। स्वर्ग और नरक की अवधारणा धर्म और नैतिकता के महत्व को समझाने के लिए है। ये हमें इस बात का संदेश देती हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के बाद की स्थिति को निर्धारित करते हैं। यदि हम धर्म और नैतिकता का पालन करते हैं, तो हमें स्वर्ग जैसी दिव्य स्थिति प्राप्त होती है, और अगर हम पाप करते हैं, तो नरक जैसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार, स्वर्ग और नरक का ज्ञान हमें अच्छे कर्म करने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृति।